संकल्प बना लिए, क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे उस बारे में? एक तो महाबोधि महाविहार बिहार में गया जिले में बोध गया में वो बुद्ध का मंदिर है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उन्होंने मतलब समानता पर आधारित, मानवता पर आधारित, शांति पर आधारित और प्रज्ञाशील करुणा को मजबूत करने वाला एक जो धम्म दिया था, तो वो जहाँ जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी जगह पर मतलब वहाँ महाबोधि महाविहार है। और उसका जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिहार सरकार का 1949 का कानून है और उसमें 8 ट्रस्टी होते हैं और कलेक्टर जो है, कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन होता है। तो जो 8 ट्रस्टी उसमें 4 ट्रस्टी बौद्ध है, 4 ट्रस्टी हिंदू है। तो हमारी मांग ऐसी है कि दूसरे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म का कोई ट्रस्टी नहीं होता है, इसीलिए हमारे बौद्ध धर्म के मंदिर के ट्रस्ट में भी सभी 9 के 9 लोग बुद्धिस्ट होना चाहिए, उसका चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। इस मांग को लेकर 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में। उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए हमने सभी रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग ग्रुप है, उसके साथ साथ बौद्ध संगठनाएं हैं और कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उद्धव ठाकरे साहब की है, तो और अपना बीजेपी है। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां है उसमें काम करने वाले जो बुद्धिस्ट नेता है वो सब नेता इसमें शामिल है और बहुत बड़ा जो रैली है, ये रैली 14 अक्टूबर को निकलने वाली है। एक तो जिजामाता उद्यान से रैली निकलने वाली थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन वहाँ से नहीं दे दिया है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि भाई हम लोग मेट्रो जो थिएटर है वहाँ से हम चलकर आएंगे और शांति से मोर्चा होगा। पुलिस को हमारा पूरा सहयोग रहेगा और पुलिस ने भी हमको सहयोग देने की आवश्यकता है। और उसके बाद हम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनको हमें बताने वाले हैं कि भाई जो देश भर में बुद्धिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा 90% बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में है। इसीलिए मतलब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का हमारा टाइम लेकर उन्होंने मतलब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मदद करनी चाहिए। उसके लिए हम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी सभी लोग मिलने वाले हैं और सभी पार्टी के नेता, बौद्ध नेता इसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हमारी रैली बहुत बड़ी निकलेगी और इस विषय को गति देने का काम इस रैली के माध्यम से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी कुछ अपील आप करेंगे, आप मीटिंग करने वाले उनके साथ? हाँ, तो मतलब ये विषय तो ऐसा केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिहार सरकार का ही कानून का विषय है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और उसके पहले मतलब ये कानून 1949 का है, तो उसको रद्द करने के लिए बिहार असेंबली ने मतलब अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है और उसमें 9 के 9 मेंबर हमारे बुद्धिस्ट हो, ये मांग को लेकर हमारी रैली है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है, लेकिन इसीलिए हमारा धर्म का पालन करने का हमें अधिकार है और इसीलिए हमने ये रैली सभी हमारे बौद्ध समाज की तरफ से रखी है। और बौद्ध समाज को मेरा निवेदन है कि मतभेद बाजू में रखकर हम सब लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें शामिल होना चाहिए, यही हमने सभी समाज को अपील किया है।